प्रिय छात्र छात्राओं, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सूरदास जी के पदों की व्याख्या करेंगे। मुरली तव गोपालहि भावति, सुनरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भांति नचावति। राखति एक पाई ठाड़ो करी, अति अधिकार जनावती। कोमल तन आज्ञा करवावती, कट टेढ़ो है आवती। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावती। आपन पौड़ी अधर सज्जा कर, पर पल्लव पलटावती। भ्रकुटि कुटिल नैन नासापुट, हम पर कोप करावती। सूर प्रसन्न जान एको छिन, धरते शीस डुलावती। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के बांसुरी वादन का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मुरली अत्यधिक प्रिय है और वे जब तब उसे बजाने में तल्लीन हो जाते हैं। और जब वे मुरली बजाते हैं तो उन्हें उसमें इतने ज़्यादा वो लिप्त हो जाते हैं कि वो आसपास में खड़ी गोपियों की तरफ भी नहीं देखते। इससे गोपियाँ नाराज होती हैं और उनके मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव आता है। सूरदास जी ने इसी प्रसंग को इन पंक्तियों में वर्णित किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मुरली तव गोपालहि भावत, सुनरी सखी जदपि नंदलालहि, नाना भाले। हे सखी, यद्यपि यह मुरली भगवान कृष्ण को नाना प्रकार के नाच नचाती है, अर्थात तरह तरह से उनको कष्ट देती है, फिर भी न जाने इस मुरली में ऐसा क्या है कि भगवान कृष्ण उसको छोड़ते नहीं है। भगवान कृष्ण को यह मुरली अत्यधिक अच्छी लगती है। आगे गोपियां कहती हैं, राखति एक पाई ठाड़ो करे, कट टेढ़ी है आवती। राखति एक पाई ठाड़ो करे, अति अधिकार जनावती। यह मुरली भगवान कृष्ण पर अपना जरूरत से ज्यादा अधिकार जताती है और उनको एक पांव पर ये खड़ा रखती है। कोमल तन आज्ञा करवावत, कट टेढ़ो है आवती। और भगवान कृष्ण के कोमल शरीर से अपने आदेशों की पालना करवाती है या अपने द्वारा आदेशित कामों को यह पूरा करवाती है। कट टेढ़ी है आवती, जिससे उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है। अति अधीन सुजान कनोड़े, गिरधर नार नवावत। और जो कृष्ण बहुत चतुर हैं, सुजान हैं, वो भी इसके अधीन हो जाते हैं और
उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसके सम्मुख अपनी गर्दन को हिलाते हैं, यानी वो जैसा कहती है वैसा करने की हामी भरते हैं। आपन पौड़ अधर सज्जा कर पर पल्लव पलटावत। और ये मुरली इतनी ही ज़्यादा कृष्ण से अपना कार्य करवाती है और इसे अपना काम कराने में जरा सा भी संकोच नहीं होता। आपन पौड़ अधर सज्जा, यह मुरली स्वयं तो भगवान कृष्ण के होठों रूपी सेज पर लेट जाती है। मुरली स्वयं तो कृष्ण के होठों रूपी सज्जा पर यानी सेज पर लेट जाती है और कमल के समान कोमल कृष्ण के हाथों से अपने छिद्र रूपी पैरों को दबाती है। और इतना ही नहीं, भ्रकुटि कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावत। और जब कृष्ण बांसुरी को बजाते हैं और बांसुरी बजाते हुए यदि हम उनको दिखाई दे जाते हैं तो मानो वो जैसे हम पर क्रोध करते हैं, उनकी भ्रकुटि कुटिल हो जाती हैं, नासापुट उनके फड़कने लग जाते हैं, भौहों को वो टेढ़ा कर लेते हैं, नाक के नथने उनके फड़फड़ाने लग जाते हैं और उसकी यानी मुरली की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करते हैं और हम पर क्रोध करते हुए प्रतीत होते हैं। सूर प्रसन्न जान एक होचिन धरते शीस डुलावत। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को हम पर क्रोध करते हुए देख करके यह मुरली बहुत प्रसन्न होती है और मानो यह स्वीकृति में अपना सिर हिलवाती है। तात्पर्य इसका ये हुआ कि भगवान कृष्ण के मुरली बजाने की जो मुद्रा है, जो त्रिभंगी मुद्रा कहलाती है, उसके बारे में सूर ने वर्णन किया है कि मुरली बजाते समय गर्दन, कमर व पाँव का तिरछा होना, भौहों का कुटिल होना, नासापुटों का फड़कना स्वाभाविक है। इन क्रियाओं को उद्दीपन के रूप में सुंदर चित्रण के साथ सूरदास जी ने गोपियों के मन में विद्यमान मुरली के प्रति जो सौतिया डाह है उसकी भी सुंदर व्यंजना की है। आगे देखेंगे, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहा रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रजखोरी। काहे को हम ब्रजतन आवत, खेलत रहत आपनी पौरी। सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधि चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिलजोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुवई राधिका भोरी। इन पंक्तियों में सूरदास जी ने राधा और कृष्ण की जब भेंट होती है, उन दोनों के बीच की बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि कृष्ण एक बार राधा से एकाएक मिल जाते हैं तो राधा से उसका परिचय पूछते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, पहले हमने तुम्हें कहीं नहीं यहाँ पर देखा। तो राधा ने भी उसका जवाब देती है
राधा कहती है कि हमारा ब्रज आने का कोई काम ही नहीं पड़ता। तो उनका जो आपसी परस्पर जो उनकी बातचीत है उसको सूरदास जी ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान कृष्ण ने राधा से पूछा कि हे गौर वर्ण वाली, तुम कौन हो? कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो? आज से पहले हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवत खेलत रहत आपनी पौरे। सुनत रहत श्रवणन नंढोटा, करत फिरत माखन डदे चोरी। तुमरो कहाँ चोरी हम लहे, खेलन चलो संग मिली चोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरे राधिका भूरी। कृष्ण ने राधा से पूछा, हे गौर वर्ण वाली, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो? हमने पहले कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तो राधा ने कहा, हम ब्रज की ओर आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ आने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं है, यहाँ आने का हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं होता, यहाँ हमारा कोई काम ही नहीं है। हम तो अपने ही घर की डोरी पर खेलती रहती हैं। सुनत रहत श्रवणन नंढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। राधा आगे कहती हैं कि हाँ, हम अपने घर की डोरी पर खेलते रहते हैं वहाँ और सुनते रहते हैं कि नंद का कोई बेटा है जो दूध दही मक्खन आदि की चोरी करता फिरता है। यह सुन करके कृष्ण कहते हैं, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हो, खेलन चलो संग मिल चोरी। कृष्ण ने कहा कि हमने तो तुम्हारा तो कुछ चुराया नहीं है, तुम्हारा तो हमने कुछ भी चोरी नहीं किया, फिर तुम हम पर चोरी का आरोप क्यों लगा रही हो? खेलन चलो संग मिल चोरी। और इन सब बातों को छोड़ो, चलो तुम हमारे साथ खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरे राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि भगवान कृष्ण ने अपनी चतुरतापूर्ण बातों से, अपनी कुशलता से, अपनी निपुणता से और चतुराई से भोली भाली राधा को अपने पक्ष में कर लिया, और यानी कि उससे खेलने वाली जो बात थी वो मनवा ली, और उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया। इस तरह इन पंक्तियों में सूरदास जी ने राधा और कृष्ण की जो बाल सुलभ बातें हैं उसका वर्णन किया है। दोनों के वार्तालाप में, दोनों की ही बातों में बहुत ही सहजता है और बहुत ही स्वाभाविकता दिखाई देती है। धन्यवाद।